बाकी मीडिया वाले मीडिया वाले बैठ जाते यार। मनोज बड़े मेहमान नवाज है। मैंने उस दिन भी ये बात कही, अच्छी बात नहीं है। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल, तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए। हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून के मुताबिक सजा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ भाई, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ में बहुत ज्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। जो भी है कानून के मुताबिक कर लें, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानून ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हो, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी की आपके बयानी को, इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा, तो उस बारे में मैंने उनसे माफी मांगी है। जी भाई, बिल्कुल मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। सही है। अच्छा, हमें ये सब तकरीब में जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा। हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, आने वाले वक्तों में रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो एक जमात के प्रोग्राम में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ में किसी और मकसद के लिए। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी आवाज बनते, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जहाँ ज्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूंगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और बल्कि जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहते हैं? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि ये मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद के बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकर साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था, ये
ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वजीर आजम बन गया वो काकड़ साहब चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वजीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। निगरान वजीर आजम के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जान सकते की जो बयानात आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना माहौल सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ। लेकिन दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है।